आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलन, ठीक है ना। अवकलन बिल्कुल ही जीरो लेवल से लेकर जितना भी अवकलन का जो भी टॉपिक है जो 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए ज़रूरी है, हम लोग क्या करें जो बोर्ड एग्जाम है 2024 में उसका टारगेट करेंगे। बिल्कुल ही अवकलन मतलब अवकलन एक बार पढ़ लिया जाएगा। टोटल सिलेबस कराने वाला हूँ। अवकलन हो गया, समाकलन हो गया, अवकलन का अनुप्रयोग हो गया, समाकलन का अनुप्रयोग हो गया, सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो ट्रिक होगा वो भी बताऊंगा, बेसिक से कैसे बनता है वो भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो यहाँ पर देखते रहिएगा। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर अवकलन, यहाँ पर देखो जो अवकलन वाला सेक्शन है, ठीक है ना। तो ये आता है हमारे कलन में, ठीक है ना। वैसे हम लोग कलन में 5 को चैप्टर पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? चैप्टर 5। और जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए यह जरूरी है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड में है उसमें कलन से 44 नंबर का आएगा। समझ गए ना? 44 नंबर, समझ रहे हो ना? 44 नंबर आएगा केवल कलन में से। और जो 5 को टॉपिक इससे रिलेटेड है, सबसे पहले अवकलन, ठीक है। उसके बाद से है समाकलन, उसके बाद से अवकलन का अनुप्रयोग, मतलब जो अवकलन पढ़ेंगे उसका यूज कहाँ है वह जानेंगे। अवकलन का अनुप्रयोग, अवकलन का अनुप्रयोग। उसके बाद से देखो यहाँ पर अवकलन, तो यहाँ पर अवकलन का अनुप्रयोग, तो यहाँ पर समाकलन है, यहाँ पर समाकलन का अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग, ठीक है। उसके बाद से एगो जो अंतिम टॉपिक है वह है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको केवल गणित में पास होना है, क्लास 12th के गणित में आपको पास होना है, तो केवल यह 5 टॉपिक पढ़ लो, पास हो जाओगे, ठीक है ना। जो यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हूँ, अवकलन, समाकलन, अवकलन का अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग, उसके बाद से अवकल समीकरण। अगर आपको पास होना है तो केवल ये पढ़ लीजिए 5 टॉपिक, आप पढ़ लीजिए, पास हो जाएंगे। यह 5 को पढ़ोगे तब आप पास हो जाओगे, ठीक है। अगर वैसे आपको नंबर लाना है तो सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सबसे पहले अवकलन पढ़ेंगे, उसके बाद समाकलन पढ़ेंगे, उसके बाद से अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद से अवकल समीकरण पढ़ेंगे। मतलब जो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है वही सबसे पहले पढ़ेंगे। बिल्कुल एक भी चीज़ नहीं छूटने वाला, भले वीडियो लंबा चला जाए उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल पूरा पढ़ेंगे, जीरो से लेकर हीरो तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवकलन, अवकलन क्या है समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला चिन्ह किसका है बाबू? ये वाला देखो, बोलोगे प्लस बनाया हो, यही ना, मतलब ये वाला प्लस का चिन्ह है। प्लस का मतलब योग। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 3 + 5, 3 + 5, बीच में यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह है, तो प्लस का मतलब क्या? बोलोगे सर जी इसको जोड़ दो ना, 3 और 5 जोड़ दीजिए, बोलोगे 8 मिलेगा। कितना मिलेगा? 8। वैसे ही जो अवकलन की प्रक्रिया है उसका जो सिंबल होता है वो ऐसे दिखा दो, d/dx, ठीक है ना। तो d/dx ये वाला सिंबल किसका है? अवकलन का। जो d/dx ये वाला सिंबल किसका है? अवकलन का। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे d/dx जो फंक्शन यहाँ पर लिखा है, जैसे मान लो कि sin x का हमें अवकलन करना है, तो sin x से पहले देखो d/dx लिखा है, इसका मतलब यह बोल रहा है कि sin x का क्या करो तुम लोग? अवकलन कर दो। मतलब जो sin x है उसका क्या करो? अवकलन करो, ठीक है कि नहीं। अब देखो मतलब इस क्लास में हम क्या करेंगे, जो सूत्र पर आधारित अवकलन के सवाल है, जो बिल्कुल सूत्र पर आधारित है वह पढ़ेंगे। तो सूत्र सबसे पहले आपको लिखवा देता हूँ, आपको क्या करना है, कॉपी में बढ़िया से नोट करते रहो, क्योंकि जीरो से पढ़ा रहा हूँ और हीरो लेवल तक हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो जो अवकलन से संबंधित सूत्र है, यहाँ पर इतना तो समझ गए। जो d/dx है वो अवकलन का चिन्ह है, तो यहाँ पर देखिए d/dx पहले का सूत्र देखो। अगर मान लो कि sin x आ जाए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे d/dx या cos x। तीसरा यहाँ पे d/dx यहाँ पर tan x। चौथा d/dx उसके बाद cot x, ठीक है। पांचवा यहाँ पे d/dx cot x के बाद यहाँ पर कर लो sec x। उसके बाद छवा देखो d/dx उसके बाद से cosec x, ठीक है। जो त्रिकोणमिति वाला फलन होता है छऊ लिख दिया हूँ, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, उसके बाद cosec x, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, छऊ लिख दिया हूँ बढ़िया से। अब देखो सूत्र में लड़कों को दिक्कत हो जाता है, समझ रहे हो ना।
सूत्र में लड़कों को दिक्कत हो जाता है कि कैसे याद करें, तो यही मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे सूत्र में लड़कों को दिक्कत हो जाता है। देखो तो अवकलन के सूत्र में अगर त्रिकोणमिति वाला है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। अवकलन में एक शब्द आपको याद करना है, सीएम, सीएम, ठीक है ना। अवकलन में ये वाला शब्द याद कर लो ताकि सूत्र याद करने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना, मतलब कंफ्यूजन ना हो। तो सीएम इसका मतलब क्या है, मतलब सीएम का मतलब यही है जो भी मतलब सी से स्टार्ट होगा उसके सूत्र में माइनस आएगा, ठीक है। जो भी मतलब सी से स्टार्ट होगा उसके सूत्र में माइनस आएगा। देखो ध्यान से देखो कौन कौन सी से स्टार्ट है, बोलोगे ये भी सी से स्टार्ट है, ए भी सी से स्टार्ट है, ए भी सी से स्टार्ट है, मतलब जो भी सी से स्टार्ट है ना उसके सूत्र में माइनस आएगा। अब देखो यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया, इसका जो भी सूत्र बनेगा उसमें माइनस आएगा तो माइनस, फिर से इसका जो भी सूत्र बनेगा उसमें माइनस आएगा तो माइनस, फिर से इसका जो भी सूत्र बनेगा उसमें भी क्या आएगा, माइनस, ठीक है ना। तीनों को दिख रहा है हमें जो सी से स्टार्ट है। अब देखो बाकी सबके मतलब इसके सूत्र में प्लस आएगा, इसके सूत्र में भी प्लस आएगा, इसके सूत्र में भी प्लस आएगा, तो आपको ऐसे याद करना है। अवकलन में जो भी सी से स्टार्ट होगा उसके सूत्र में माइनस आएगा, मतलब सीएम। अब देखो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, तो माइनस तो होगा ही, तो माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। उसके बाद टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, कॉपी में नोट करते रहिए बढ़िया से। उसके बाद से बाबू यहाँ पर कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सही है। उसके बाद सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। उसके बाद से कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू में उसके बाद से क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, सॉरी यहाँ पे कॉट एक्स। तो ये रहा त्रिकोणमिति वाला सूत्र, इसे बढ़िया से नोट करो क्योंकि अभी जो सूत्र पर आधारित सवाल है इस वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं, तो इसे नोट कर लियो, ठीक है। तो इसे क्या कर देता हूँ मैं, मिटा देता हूँ, तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। और ये याद करो कि जो भी सी से स्टार्ट होगा उसके सूत्र में माइनस आएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी मिटा देते हैं। अब देखिए इतना सूत्र नोट कर लियो। अब देखो अगर मान लो अगला सूत्र देखो, अगर मान लीजिए बाबू डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ये याद कर लो, इसका मतलब अवकलन। अगर मान लो ई की घात एक्स दिया है, ठीक है, मतलब ई की घात एक्स का अवकलन क्या होगा, तो ई की घात जो भी ई की घात जो एक्स है वो क्या है, बिल्कुल ही मतलब बाहुबली है, मतलब उसका अवकलन का सूत्र वही होता है, समाकलन का सूत्र वही हो, बदलता ही नहीं है। मतलब ई की घात एक्स का अवकलन ई की घात एक्स से रहेगा, तो यहाँ पर ई की घात एक्स है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर देखिए अगर मान लो यहाँ पर log x है तो log x का अवकलन कितना होता है, 1/x, सही है ना। मतलब सवाल करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। log x का क्या होता है, 1/x। अब देखिए अब आगे देखो यहाँ पर log x का 1/x हो गया। अगर ऐसे ही अगर x की घात n दिया है, ये वाला जरूरी है बाबू, अगर अवकलन में x की घात n दिया है तो जो भी यहाँ पर घात है ना, ये जो n घात है ये कूद कर आगे आ जाएगा, ऐसे समझ लो। अगर मान लो कि x की घात n का अवकलन करना है तो ये वाला n कूद कर आगे आएगा, तो क्या हो जाएगा n, और उसके बाद से यहाँ पर x का x घात में से ये घटा देंगे तो n-1, तो ये सूत्र होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर देखो x की घात n है, ठीक है, मतलब मूड़ी पर x की घात n है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सबसे पहले गिरा दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो घात n था, यहाँ पर घात n था, तो n को गिरा दीजिए, मतलब मूड़ी पर जो भी बैठा है उसको क्या करो, गिरा दो बाबू। तो हम लोग क्या किए, गिरा दिए। उसके बाद से यू घटा कर लिख दो, तो n में से यू घटा दो, तो सूत्र यही बनेगा। तो x की घात n का सूत्र क्या होता है, n x की घात n-1, ठीक है। तो 6 गो सूत्र हुआ हो गया, उसके बाद से 3 गो सूत्र यह हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर आधारित प्रश्न बना लेते हैं ताकि जो सूत्र है उसका रिविजन हो जाए, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा d अपॉन में dx, जो x की घात है बाबू 12 है। अगला जो प्रश्न है d अपॉन में dx और x की घात यहाँ पर 30 दिया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे d अपॉन में dx, x की घात यहाँ पर 40 दिया है। 3 गो प्रश्न है, एक प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा, 2 प्रश्न आप ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। x की घात 12 है तो सबसे पहले जो भी मूड़ी पर रहेगा उसको गिरा देंगे। x की घात 12 है तो जो मूड़ी पर है उसको गिरा दो, ठीक है। तो x की घात 12 है
तो मूड़ी पर देखो, मतलब मूड़ी का मतलब समझ रहे हो ना, जो घात में क्या है, तो ऊपर क्या है 12 है, तो 12 को यहाँ पर क्या करोगे, 12 को क्या कर दोगे, गिरा दोगे, तो क्या हो जाएगा 12, x की घात 12 में से ये घटाओ तो 11 हो गया। ठीक है, ऐसे ही बताइए यहाँ पर x की घात 30 है, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो घात 30 है तो 30, x की घात 30 में से ये घटा दो 29, ये हो जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर x की घात 40 है, तो क्या करोगे समझो, यहाँ पर x की घात 40 है, तो घात सबसे पहले आगे आएगा, तो क्या हो जाएगा 40, x का x, 40 में से ये घटाओगे तो क्या हो जाएगा 39। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो सवाल है कॉपी में इसे नोट करके बना लेना, डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की घात यहाँ पर 10 है, फिर से डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की घात यहाँ पर 20 है, डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की घात यहाँ पर 100 है, डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर एक्स की घात कितना दिया है 35 दिया है। ये 4 को सवाल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करो तुम लोग, सबसे पहले कॉपी में नोट करो, इसे बनाओ। ठीक है, बना लिए ना, वीडियो को रोक भी सकते हो, वीडियो को रोक दो और बनाओ, उसके बाद मैं बना रहा हूँ। बना लिए ना। अब देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ पर घात 10 है, तो 10 कूद कर आएगा, तो 10 x की घात 10 में से गया तो 9, तो कितना हो जाएगा 10 x की घात 9। अब समझ यहाँ पर बाबू 20 है, 20 घात आएगा तो 20, x की घात 20 में से गया तो कितना हो गया 19। सही है। यहाँ पर देखिए 100 है, तो 100 जो मूड़ी पर है, जो मूड़ी पर है उसको गिरा दो, तो यहाँ पर देखो मूड़ी पर 100 है, तो 100, x की घात 100 में से गया तो 99। सही है। यहाँ पर देखिए 35 है, तो मूड़ी पर है तो गिरा दीजिए 35, x 35 में से e को कम करके लिखते हैं, तो 35 में से e को घटाओ कितना हो जाएगा 34। ठीक है, तो ये तो रहा बाबू बिल्कुल हमारा बेसिक। अब हम क्या करेंगे, जो और सूत्र पढ़ेंगे उस पर सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट नहीं किया हो तो नोट भी कर सकते हो जल्दी जल्दी। अब देखो यहाँ पे, अब देखिए सवाल यहाँ पे, सवाल यहाँ पर है डी अपॉन में डी एक्स, मतलब जब भी डी अपॉन में डी एक्स है इसका मतलब क्या बोल रहा है, जब भी डी अपॉन में डी एक्स है इसका मतलब बोल रहा है कि तुम अवकलन करके दिखाओ। तो अवकलन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो अवकलन करेंगे ही। तो डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर देखो x की घात 7 है, प्लस यहाँ पर साइन x है, प्लस यहाँ पर 10x है। ठीक है, बोला है देखो जब भी मतलब 2 या 2 से अधिक जोड़ में है ना उसका अवकलन बोल रहा है ना, तो सबका अलग अलग अवकलन कर लो। यहाँ पर x की घात 7 है, तो अभी देखो x की घात 7 है, तो घात जो कूद कर आगे आएगा। यहाँ पर x की घात 7 अभी पढ़े हैं, तो कूद कर आएगा कितना हो जाएगा 7, x की घात 6, तो इसका हो जाएगा 7 x की घात 6, बताते रहना। उसके बाद से देखो यहाँ पर साइन x है, तो साइन x का अवकलन क्या होता है, प्लस में कॉस x। अभी सूत्र लिखे थे, सूत्र नोट किए हो ना, तो साइन x का क्या हो जाएगा प्लस में कॉस x। अब देखिए प्लस का प्लस, यहाँ पर 10x का अवकलन क्या कितना होगा सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये तो बिल्कुल सूत्र पर आधारित प्रश्न है, वही कर रहे हैं हम लोग। अब ये वाला देखो डी अपॉन में डी एक्स है, यहाँ पर दिया है x की घात 20 प्लस e की घात x प्लस यहाँ पर साइन x। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर दिया माइनस लॉग x, उसके बाद से यहाँ पर दिया है बाबू 13। ठीक है, इसको हमें क्या करना है अवकलन करना है। तो देखो जब भी प्लस माइनस में रहेगा तो सबका अलग अलग अवकलन कर लेंगे, अगर प्लस माइनस में है तो सबका अलग अलग अवकलन कर लेंगे, बिल्कुल सावधानी से। यहाँ पर x की घात आपका कितना है 20 है, x की घात कितना है 20 है, तो 20 यहाँ पर कूद के आगे आएगा, तो 20 x की घात 20 में से घटाओगे तो 19 हो जाएगा। सही है, क्योंकि 20 कूद के आगे आ गया, अरे x। अब देखो उसके बाद से यहाँ पर देखिए प्लस का प्लस, देखते रहो, इसका अवकलन हम लोग कर दिए प्लस का प्लस। अब e की घात x का अवकलन क्या होगा, e की घात x। चल बाबू, उसके बाद से देखिए यहाँ पर साइन x है, तो देखो यहाँ पर प्लस का प्लस। अब साइन x का अवकलन क्या होता है कॉस x। ध्यान से देखते रहो, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक अगर नहीं समझे ना तो आगे जो भी हम लोग प्रश्न करेंगे वो आपसे बनेगा नहीं। तो हम चाहते हैं आपको समझ आए, मतलब आपको भी बोर्ड एग्जाम में जो आपको नंबर मिले। ठीक है ना, तो हम लोग पूरा सिलेबस करेंगे यूट्यूब पर, बिल्कुल ही पूरा A to Z, एक भी आपका नहीं छूटेगा। अब देखो साइन x का क्या हो जाएगा कॉस x, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस, उसके बाद से लॉग x का अवकलन कितना होता है 1/x। अब इसमें देखो प्लस का प्लस, अब 13 का अवकलन क्या होगा, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऐसे देखो कोई भी कांस्टेंट है उसका अवकलन 0 होता है, मतलब कहने का मतलब यही है, अगर केवल आपको गिनती वाला अंक दिख रहा है ना, केवल गिनती वाला अंक, जैसे 1 2 3 4 5 वो प्लस में हो चाहे माइनस में चाहे बट्टा में हो, केवल गिनती वाला आपका दिख रहा है ना, उसका अवकलन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। तो देखो 13 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, केवल गिनती वाला दिख रहा है, तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आप समझिए यहाँ पे,
ये वाला प्रश्न है, अवकलन हमें करना है। अवकलन देखो ऐसे ही पूछ सकता है, निम्नलिखित फलन का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अवकलन गुणांक बोल रहा है, इसका मतलब अवकलन नहीं करने को बोल रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो एक्स की घात यहाँ पर देखो 40 दिया है, माइनस में log x दिया है, बोला है इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करो, चाहे ऐसे दे दिया अवकलन करो, समझिए। एक्स की घात यहाँ पर 40 है, तो क्या हो जाएगा 40 कूद का आगे आएगा, तो 40 एक्स की घात 40 में से एक घटाओगे तो 39, ये तो सीखे ही है। माइनस का माइनस, यहाँ पर log x का कितना हो जाएगा 1/x, तो log x का अवकलन कितना होगा 1/x, ठीक है। अब समझ में यहाँ पे सवाल यह है, सॉरी यहाँ पे समाकलन वाला लिख दिए, देखो यहाँ पे d/dx। अब करना है x की घात 7 माइनस x की घात 2 प्लस 5। सवाल सबसे पहले तुमने देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए। x की घात 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो बोलोगे सर ये x की घात 7 है, तो 7 है मतलब मुड़िया वाला नियम लगेगा ना, जो भी ऊपर बैठा है उसको गिराओगे ना, समझ आ रहा है ना। तो x की घात 7 है, तो 7 है तो कूद के आगे आएगा, तो 7 x की घात 7 में से गया तो 6, मतलब मूड़ी वाले पर गिरा दीजिए। माइनस का माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, समझ लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, तो 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 एक्स की घात, अब 2 में से 1 हटा देंगे तो 1, अब घात में 1 है तो हटा दोगे ना, तो हटा दिए, तो कितना बन गया 2x। तो माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, प्लस का प्लस है 5 का अवकलन। 5 बोलोगे सर जी केवल गिनती वाला है, जब भी केवल गिनती वाला रहेगा ना उसका अवकलन 0 होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका 0, तो क्या हो जाएगा 7 एक्स की घात 6 माइनस में 2x, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 2-3 प्रश्न आपको दे रहे हैं, इसे बनाइएगा जरूर। देखो एक्स, देखो अवकलन करना है एक्स की घात 14 माइनस साइन एक्स, ये सूत्र वाला सवाल है। दूसरा एक्स की घात 12 माइनस कॉस एक्स। तीसरा एक्स की घात 40 माइनस 10x। ये 3 वो सवाल जरूर बनाओ रफ पे। अब देखो आगे पढ़ते हैं, समझो यहाँ पे। अब देखो वो प्रश्न यह है d/dx, x की घात -20, मतलब x की घात जो -20 है उसका अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब d/dx मतलब यही बोल रहा है अवकलन करिए x की घात -20 का। तब बोलोगे सर ये तो पढ़े ही है, जब भी x की घात कुछ भी रहता है मूड़ी पर जो भी रहता है इसको गिरा दोगे और ये वो कम करके लिख दोगे, यही नियम है ना। बताओ क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही गिरा देना है, समझो। x की घात क्या है -20, तो -20 आगे आ जाएगा। अब x की घात -20 है, इसमें ये वो कम करके लिखोगे। कम करने का आखिर मतलब क्या है, ये वो घटा कर लिखोगे ना, बोलो कम करने का मतलब क्या है, ये वो घटा कर लिखोगे ना, तो इसमें क्या करोगे वो घटा दो, समझो। तो -20 एक्स की घात माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इसको हल करना है, समझ लो। अगर बेसिक नहीं तगड़ा है, -20 -1, मतलब ये भी माइनस, अगर दोनों चिन्ह एक जैसा है ना तो जोड़ देते हैं, ये भी माइनस है। देखो ये माइनस माइनस दोनों चिन्ह एक जैसा है ना तो जोड़ देंगे, तो 20 1 कितना हो जाएगा 21, 20 1 कितना हो जाएगा 21, तो कितना हो जाएगा 21, उसके बाद से माइनस का माइनस, समझ रहे हो ना। तो ये वाला सवाल समझो, जैसे d/dx एक्स की घात -40, उसके बाद से अगला प्रश्न है d/dx एक्स की घात -17, इसको हल करना है, समझो। एक्स की घात -40 से कूद के आगे गया तो -40, एक्स की घात -40 ये वो कम करके मतलब -1, समझ आ रहा है ना। इसको देखो तो -17 एक्स की घात -17 फिर से एक और ही कम करके लिखोगे, कम करने का मतलब ये वो घटा कर लिखोगे, तो देखो क्या हो जाएगा -40 एक्स की घात -40 -1 तो -41 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -17 एक्स की घात -17 -1 तो -18 हो जाएगा, मतलब इसी पर आधारित था। तो ये क्या ना करना है, ये प्रश्न आपको बनाना है एक्स की घात -30। अगला प्रश्न एक्स की घात -18। अगला प्रश्न है एक्स की घात -100, ठीक है ना। हम जानते हैं बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, लेकिन बेसिक आपका तगड़ा होना चाहिए, तभी आगे बढ़िया समझ आ पाएगा। और ये अवकलन समाकलन मतलब अगर ये नहीं पढ़े ना बाबू, तब आपका मतलब फेल होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो हमें क्या करना है बाबू, फेल नहीं होना, हमें 100 में 100 लाना है गणित में, ठीक है ना। 100 में 100 लाना है, 99 लाना है, ऐसे केवल पास नहीं होना है, हमें टॉप करना है, समझ रहे हो ना। तो ये वाला रहा मतलब बिल्कुल आपका बेसिक। और भी सूत्र पर जो भी प्रश्न है वो भी करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। और जो भी सवाल हम दे रहे हैं ना तो उसको बनाया करो, ये नहीं कि हम बैठ कर बना नहीं रहे हैं तो बनाए कीजिए।
आप देखो यहाँ पर प्रश्न डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर ई की घात 7x दिया है, मतलब ऐसे प्रश्न कैसे बनता है। अब देखो डी अपॉन में डी एक्स, ई की घात 8x दिया है, उसके बाद से यहाँ पर देखो डी अपॉन में डी एक्स, मतलब बढ़िया से नोट्स बना लो, ठीक है ना। मतलब जो भी मैं आपको करा रहा हूँ नोट्स एक बढ़िया से बनाइए, बढ़िया से आपका गणित मतलब बिल्कुल फ्री में, कोई भी रुपया नहीं लेने वाला हूँ आपसे, बिल्कुल फ्री में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है क्लास 12 का। अब देखें ई की घात यहाँ पर दिया है बाबू 13x। अगला प्रश्न है डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर दिया है साइन 5x। अगला प्रश्न है डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर दिया है साइन 6x। उसके बाद से यहाँ पर देखिए डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर दिया है tan 3x। मतलब इसको कैसे हल करें, ठीक है। देखो मतलब जो e की घात 7x 8x जो भी दिया ना, तो आप अपना दिमाग लगाइए, ई मतलब कभी नहीं चेंज होता है, चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन, समाकलन आगे पढ़ेंगे उसमें भी नहीं चेंज होता है, तो ई तो चेंज होगा ही नहीं, तो समझ जाओ। तो ई की घात 7x का ई की घात 7x, उसके बाद से देखेंगे, देखो ई का घात 7x का ई की घात 7x हो गया, लेकिन देखो x में 7 से गुणा है, इसलिए जो भी उत्तर आएगा उसमें भी 7 से गुणा कर देंगे। समझे कि नहीं समझे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ई है तो ई तो बदलता नहीं है, तो ई की घात 8x का ई की घात 8x, लेकिन x में 8 से गुणा है, इसलिए जो भी उत्तर आएगा उसमें 8 से गुणा कर देना। समझे, ई वाला प्रश्न देखिए, ई की घात 13x, तो ई की घात 13x का ई की घात 13x, लेकिन x में 13 से गुणा है, इसीलिए जो भी उत्तर आएगा उसमें 13 से गुणा कर देना। समझ रहे हो ना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर साइन दिख रहा है, तो साइन का अवकलन होता है cos, 5x का 5x, लेकिन x में 5 से गुणा है, इसलिए जो भी उत्तर आएगा उसमें 5 से गुणा कर देना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पर देखो साइन का अवकलन होता है cos, 6x का 6x, x में 6 से गुणा है, इसलिए जो भी उत्तर आएगा उसमें 6 से गुणा कर देना। यहाँ पर देखो tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर 3x का 3x, लेकिन x में 3 से गुणा है, इसलिए जो भी उत्तर आएगा उसमें 3 से गुणा कर देना। समझे कि नहीं समझे। तो अगर समझ गए हो तो ये प्रश्न आपको बनाना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी अपॉन में डी एक्स tan 5x, डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर tan 6x, उसके बाद से डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर tan 8x, उसके बाद से डी अपॉन में डी एक्स tan 10x। तो ये 4 को, उसके बाद से और भी लिख देता हूँ यहाँ पे डी अपॉन में डी एक्स, ई की घात 15x, डी अपॉन में डी एक्स, ई की घात 18x। सही है। तो इतना प्रश्न आपको बना लेना है। तो इस क्लास में हम लोग क्या किए हैं, बिल्कुल मतलब जो बेसिक था, सूत्र था, सबसे पहले सूत्र समझें, उसके बाद से थोड़ा सा सवाल किए हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर से मतलब आगे थोड़ा सा पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक वगैरह वगैरह सब कुछ कर देना। अगर क्लास 12 का मैथ पढ़ना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, पूरा बिल्कुल बढ़िया लेवल से, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।